मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज आए हैं फ्रैक्शन सॉल्विंग की दूसरी क्लास लेकर के बच्चों, जिसमें मैं आपको आज की क्लास में बच्चों सिखाऊंगा किसी दिए गए फ्रैक्शन को बच्चों आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे बच्चों। इसके पहले की क्लास में मैंने बच्चों आपको किसी दिए गए फ्रैक्शन को ऐड करना सिखाया है और आज की क्लास में बच्चों उसके आगे के हम टॉपिक को बच्चों कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो आज का टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि अगर हिंदी में बात करें बच्चों तो हिंदी में इसे कहते हैं भिन्नों का घटाव। अब यहां पर बच्चों किसी दिए गए फ्रैक्शन को कैसे बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए एग्जांपल से आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लीजिए है बच्चों 4/9 माइनस 7/10। अब इन दोनों फ्रैक्शन को बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपको दो फ्रैक्शन दिए गए उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपको बच्चों उन दोनों को घटाना है। तो इस केस में आपको क्या काम करना है, जैसे बच्चों हम लोग ऐड करते थे सेम वही प्रोसेस यहां भी करना है। सबसे पहला काम करना है बच्चों, हमें इनके डिनोमिनेटर का लेना है बच्चों एलसीएम लेना है, यानी कि 10 और 9 का क्या लेना है बच्चों, एलसीएम। और आपको बताएं बच्चों, आपको एक चीज याद होगा, अगर हम इस 9 और 10 का बच्चों निकालना चाहें इसका एलसीएम, और आपको मैंने एक शॉर्टकट भी आपको सिखाया बच्चों। शॉर्टकट में आपको क्या, अगर किसी दिए गए दो नंबर का हमें बच्चों एलसीएम लेना है और इन दोनों का ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा, तो हमें ऐसे केस में क्या करना है, एलसीएम के लिए सीधा बच्चों दोनों का मल्टीप्लाई करा लेना है। क्योंकि आपको बच्चों अगर वंजा बार ले जाएंगे तो सेम ही फैक्टर फिर से निकल कर आएंगे, यानी बच्चों अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है जो दोनों को डिवाइड करे, तो ऐसे केस में एलसीएम के लिए सीधा आपको दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा लेना है। ये है बच्चों शॉर्टकट। तो 9 10 जा बच्चों क्या हो जाएगा, 90। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकल कर आया बच्चों 90, तो अपान लगा के लिखेंगे बच्चों 90। अब अगला स्टेप हमारा है बच्चों, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे और जितनी बार जाएगा उसी से उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। अगर 9 से बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो यहां पर करेंगे बच्चों 4 मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा माइनस, और 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 9 बार जाएगा, 9 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई यानी 7 मल्टीप्लाई 9। बस इसको बच्चों सॉल्व कर देना है। आएगा बच्चों 4 10 जा 40 माइनस 7 9 जा 63 अपान में बच्चों आएगा 90। अब यहां पर बच्चों हमें इन दोनों को माइनस करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए हमेशा बड़ी वैल्यू में से बच्चों हमें छोटी वाली वैल्यू को ही माइनस करना है। यहां पर बच्चों बड़ी वैल्यू कौन सी, 63, और हमें माइनस करना है 40 को। तो ऐसा तो अब क्योंकि यहां पर जो पहले है वो बच्चों प्लस की साइन माइनस में है, अगर ऐसे केस में आपको दिक्कत आ रही है तो सिंपल सा इसका कोई तो अच्छा तरीका है बच्चों, सीधा आप माइनस कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों, जो माइनस यानी छोटी वैल्यू है वो माइनस में, और जो माइनस में बच्चों वैल्यू प्लस में हो जाएगी। 63 माइनस में, माइनस कॉमन लेने पर बन जाएगा प्लस, और ये बच्चों प्लस में तो हो जाएगा माइनस। उसके बाद बच्चों आएगा अपान में 90। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 63 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 23, यानी कि माइनस 23 अपान में 90। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया कि किसी भी दिए गए फ्रैक्शन को बच्चों कैसे माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों और कोई क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं, जैसे क्वेश्चन दिया है बच्चों 4/9 माइनस 2/7 माइनस 3/, और इसके बाद 3/, आपका हो जाएगा बच्चों 5। तो इन तीनों फ्रैक्शन को हमें माइनस करना, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी सिंपल सा तरीका है।
इसका सिंपल सा तरीका बच्चों आपका क्या है, तो सेम वही प्रोसेस बच्चों यहां भी आपको करना है। आपको यहां पर क्या काम करना है, तो आइए बच्चों आपको कैसे सिखाएंगे कि इस फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए बच्चों अब आपको मैं सिखाता हूं कि यानी इस फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला काम है बच्चों, इनके डिनोमिनेटर का आपको लेना है एलसीएम। तो 9, 7 और 35 का बच्चों आप लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 9, 7 और 35 का आइए बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। आपको मैं कोई दूसरा क्वेश्चन सिखा रहा हूं, उस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहां पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जैसे 4/19 माइनस 7/38 माइनस 1/2। इस फ्रैक्शन को बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सा इसका तरीका है कि बच्चों आप क्या काम करेंगे, हर एक यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 19, 38 और 2 का हमें लेना है बच्चों, एलसीएम लेना है। तो आप चाहे तो यहां पर एलसीएम किनारे ले सकते हैं बच्चों। एलसीएम लेंगे किसका, 19 का, 38 का और 2 का। आपको कोशिश करना है कि एलसीएम के लिए बच्चों ऐसा नंबर लेना है जो कम से कम दो नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो सीधा बच्चों हमें दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करा देना, एलसीएम आपका निकल जाएगा शॉर्टकट में। अब यहां पर आप बात करें अगर बच्चों, तो देखिए यहां पर ये दोनों नंबर 19 से कट रहे हैं, या अगर बच्चों इन दोनों की बात करें तो दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो बच्चों 19 और एक जाएगा बच्चों 1 जा 9 जा, फिर 2 1 जा 2, फिर बच्चों 19 से कट जाएगा, 19 1 जा 19, 1 जा 19, फिर 1 बच जाएगा। यानी कि बच्चों जो इसका एलसीएम निकल कर आया 2 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों आएगा आपका 38। तो इसका फाइनल जो एलसीएम निकल कर आया बच्चों 38 आया। अब यहां पर इन तीनों का जो एलसीएम आया है बच्चों अपान में आ गया क्या, यहां पर बच्चों 38। अब हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा उसी से उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो बच्चों 19 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से उसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस, फिर 38 से बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 जा बार जाएगा, 1 से इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस, और बच्चों 2 से डिवाइड कराएंगे तो 19 बार जाएगा, और 1 में कितने से मल्टीप्लाई बच्चों 19 से। अब बच्चों इसको क्या काम करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। ये आएगा बच्चों 4 2 जा 8 माइनस 7 1 जा 7 माइनस 19 1 जा 19 अपान में 38। अब इसके बाद क्या काम करना है बच्चों, यहां पर इसी को सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहां पर आपके बात करें बच्चों तो दोनों की साइन माइनस में, तो ऐसा करें माइनस कॉमन लें, दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो 7 प्लस 19 अपान में बच्चों क्या आ जाएगा 38 आएगा। और यहां पर 8 माइनस 19 प्लस 7 करेंगे तो बच्चों आएगा 26 अपान में 38। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हम जो है 8 में से 26 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 26 में से 8 माइनस होगा। तो 26 में बच्चों 8 को माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 18, लेकिन माइनस की वैल्यू बढ़ी इसलिए साइन माइनस की आएगी, तो माइनस 18 अपॉन 38। और आपको याद होना चाहिए बच्चों ये दोनों नंबर अगर हमारे फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाइड ही आंसर देंगे। यहां पर दोनों का लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है बच्चों, पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 9 जा, तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों माइनस 9 अपान 19। ये रहा बच्चों इसका फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा बच्चों, यानी सबसे पहले आपने सीखा किसी दिए गए फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किसी दिए गए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी दिए गए फ्रैक्शंस का
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि बच्चों उन फ्रैक्शन का गुणा कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों अब मैं आपको सिखाता हूं। इसके बाद का जो हमारा बच्चों टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि बच्चों इसकी बात करें तो भिन्नों का गुणा। भिन्नों। अब बच्चों बात करेंगे कि किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आइए बच्चों एग्जांपल के माध्यम से आपको सिखाते हैं। जैसे अगर बच्चों मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं, दिया है बच्चों 4/7 मल्टीप्लाई 35/90। अब हमें बच्चों इन दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराना है। अब ध्यान ये रखना है बच्चों, हमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कराना है। दैट इज योर आंसर। जो भी सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी बच्चों वही आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसे केस में, मल्टीप्लाई के केस में क्या काम करना, अगर कोई भी नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम उसको पूरा पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे। और ऐसा करने पर बच्चों कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यानी कि इजी हो जाएगा। जैसे इन दोनों में अगर बात करें बच्चों, देखिए 7 से 35 कर रहा है, चाहे क्रॉस में ऐसे तिरछा कटे ऐसा कटे बच्चों, आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देना। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई हमें कर लेना, उसके बाद ही मल्टीप्लाई कराना है बच्चों। 7 से कटे बच्चों 7 1 जा 7 5 जा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखें तो 5 से भी ये कट रहा है, यानी 5 1 जा 5 और यहां बचा बच्चों 4 5 8 जा 40। फिर बच्चों देखिए यहां पर ए भी एक इवन नंबर, ए भी दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 2 जा 4 2 9 जा 18। पूरा बच्चों कैंसिल होने के बाद जो न्यूमरेटर में क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 2/1 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा बच्चों 1/9। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का बच्चों डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर कराएंगे बच्चों 2 1 जा 2 अपान में 9 1 जा 9। ये रहा बच्चों आपका आंसर। यानी कि हम किसी भी दिए गए फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बहुत ही इजी तरीके से साथ कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए यहां पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे दिया है बच्चों आपका 14 अपान में 39 मल्टीप्लाई 26 अपान में 8 मल्टीप्लाई 20 अपान में बच्चों 75। हमें इस नंबर का मल्टीप्लाई कराना है। सिंपल सा, आपको पहले ही डायरेक्ट हमको बच्चों मल्टीप्लाई नहीं कराना, आपको ये चेक करना है क्या इसमें कोई सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर बच्चों कुछ कट रहा है तो काट देंगे तब मल्टीप्लाई। जैसे यहां पर आप देखें बच्चों तो ये 13 से ए भी नंबर दोनों काट, 13 3 जा 39 13 2 जा 26। अब यहां पर बच्चों देखिए 2 से ए भी कटेगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8। फिर बच्चों 2 से कट रहा है, 2 से 1 जा 14 2 से 2 2 जा 4। यहां पर बच्चों ये कट रहा है 5 4 जा 20 5 से 5 1 जा और 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। आपको एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों की, हम न्यूमरेटर को जिस नंबर से डिवाइड करेंगे ध्यान रखना उसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें डिवाइड नहीं करना है, यानी कि एक ही नंबर से सिंप्लीफाई करना है। अब जो बच्चों इसका आंसर निकल कर आएगा, यहां पर बचा ऊपर बच्चों 7 अपान में यहां बचा क्या 3 मल्टीप्लाई बच्चों यहां पर बचा 1/2, यहां पर बचा बच्चों 4/15। अब तो बच्चों ऐसा कोई नंबर नहीं जो दिए गए नंबर को डिवाइड करे, क्या अगर कर रहा है तब और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ध्यान रखिए एक नंबर अभी और कट रहा है बच्चों 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब बच्चों अगर आप पूरा सिंप्लीफाइड हो जाए सीधा सबका मल्टीप्लाई करा लेना है। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ऊपर आएगा बच्चों 14, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 3 से 15 में कराएंगे 15 3 जा 45। तो 14/45 बच्चों ये रहा आपका आंसर। यानी कि हम किसी भी बच्चों फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, यानी कि उसका गुणा कैसे करेंगे बच्चों, तो बहुत इजी तरीके के साथ आप बच्चों कर सकते हैं। ये रहा बच्चों फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच्चों फ्रैक्शन सॉल्विंग का, जो क्या कहलाएगा बच्चों, यानी कि हम दिए गए फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करेंगे, यानी कि उसका डिवीजन कैसे कराएंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपको अगला कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करेंगे यानी डिवाइड कैसे करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका। आइए बच्चों आपको सिखाते हैं किसी दिए गए फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का भाग क्या होता है। अब बच्चों इसका क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, एक फ्रैक्शन बच्चों आपका है 14/20 और इस फ्रैक्शन को डिवाइड कराना है बच्चों हमें 2/4 से कराना है। सर ये आप ऐसा कर दीजिए 2/15 से कराना है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी अगर हमें किसी भी दिए गए फ्रैक्शन का डिवाइड कराना हो तो सिंपल सा उसका एक इजी तरीका है बच्चों, हमें इस डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। तो मतलब क्या करना है, यहां पर लिखा है बच्चों 14/20, इसको एज इट इज बच्चों ऐसे लिख देना है। अब यहां पर इस डिवाइड की साइन को बच्चों हमें बदलना है मल्टीप्लाई में। अगर हम बच्चों डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसके जो जस्ट बगल वाली फ्रैक्शन होती है उस बच्चों फ्रैक्शन क्या हो जाती है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पर चला, यानी कि फ्रैक्शन पलट जाएगी। अगर हम बच्चों साइन चेंज करेंगे तो जस्ट बगल वाली फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि पलट जाएगी। यानी 2/15 नहीं, आप क्या लिखेंगे बच्चों 15/2 लिखेंगे। अब सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई आता ही है बच्चों। अब इस जो कटेगा बच्चों कैंसिल कर देना है, 5 से भी कटेगा, 5 3 जा 15 और 5 से भी 5 4 जा 20, 2 से बच्चों का ये भी कटेगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे। आया ऊपर बच्चों यहाँ पर बचा 7 × 3 और डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे बचा 4 बच्चों और यहाँ पर बचा 1, तो 7 3 जा 21 अपान में 4 1 जा 4। लेकिन आप जब भी आंसर देंगे बच्चों हम इम्प्रॉपर में नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 5 जा 20, 1 बचा 5 राइट 1/4 ए रहा बच्चों आपका आंसर। मतलब कि अगर हमें किसी दिए गए फ्रैक्शन का डिवाइड कराना है बच्चों तो सिंपल सा तरीका क्या है, डिवाइड वाली साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ऐसा करने पर इसके जस्ट जो बगल वाली फ्रैक्शन रहेगी क्या रहेगी बच्चों, पलट जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों, पर जैसे मान लीजिए 50/70 डिवाइडेड बाई 40/7। अब बच्चों इन दोनों फ्रैक्शन का हमें डिवाइड कराना है तो सिंपल सा तरीका क्या है, जो पहले फ्रैक्शन लिखी गई इसको एज इट इज ऐसे लिख देना है 50/70। अगर बच्चों इस डिवाइड वाली साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली फ्रैक्शन यानी उसके जस्ट बगल वाली फ्रैक्शन बच्चों क्या हो जाएगी, पलट, यानी कि 40/7 से क्या हो जाएगा 7/40। अब जो कैंसिल हो रहा काट दीजिए बच्चों, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल, 7 से 7 1 जा 7 10 जा। और आप एक चीज और देखेंगे नोटिस करेंगे बच्चों, 5 से भी कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 10। अब यहाँ पर ऊपर बचा 1, यहाँ भी बचा 1 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई है और यहाँ पर बचा बच्चों 4, सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 4 2 जा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका आंसर आएगा 1/8, दैट इज योर आंसर या दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका बच्चों क्या है, आपका एग्जैक्ट जो आंसर आया 1/8 आया। तो मैंने आपको फ्रैक्शन को बच्चों सॉल्व करना सिखाया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। साथ आपने सीखा किसी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो आशा करता हूं बच्चों ये टॉपिक आपको पूरा एकदम क्लियर समझ में आया होगा बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होते हैं या कुछ क्वेरीज और होते हैं सर हमको और इसी क्लास चाहिए, तो आप कमेंट में बच्चों इसका जरूर कमेंट में लिखेंगे कि आपको क्लास कैसे लगी और आपको इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन का डाउट होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप उसको कमेंट में जरूर क्वेश्चन को पुट करेंगे तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बच्चों कमेंट के माध्यम से आपको दे दूंगा। और अगर बच्चों आपके मन में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स और भी चाहिए तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा बच्चों। तो ये रही बच्चों फ्रैक्शन सॉल्विंग की आपकी बेहतरीन क्लास और लास्ट क्लास। इसके बाद बच्चों आपकी बेसिक क्लास में एक टॉपिक और है, उस टॉपिक का नेम है बच्चों डेसिमल्स। अभी डेसिमल्स
का जो चैप्टर है बच्चों वो बचा है। डेसिमल की 1-2 क्लास लेकर के पूरा कंप्लीट डेसिमल आपका समाप्त हो जाएगा 2 क्लास में। उसके बाद बच्चों आपकी सेपरेट क्लासेस चलने लगेंगी, यानी कि आप मान के चलिए आपकी जो क्लासेस हैं सेपरेट क्लासेस बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 5 अप्रैल या 3 अप्रैल से ही आपकी हर एक बैच की अलग अलग क्लासेस चलेंगी। यानी कि बच्चों मैथ की क्लास हो, साइंस की क्लास हो, चाहे बच्चों क्लास 9th का हो, 10th का हो, या अगर मैं मैथ की क्लास हो सकता है बच्चों आपकी क्लास 8th की भी कुछ वीडियोस डाली जाएंगी बच्चों, उसमें भी आपको क्लासेज मिलेंगी। और कुछ बच्चों मैं कोशिश करूंगा कंपटीशन की क्लासेज जल्द से जल्द लेके आऊं, जिससे आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिले और आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर दिस सेशन। ऑल द बेस्ट।